अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने सोशल स्टडीज़ के जो इंडियस के पास्ट एमसीक्यूज़ हैं उसको हमने डिस्कस करना शुरू किया हुआ था। उसके सिलसिले में आज हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम पास्ट एमसीक्यूज़ सोशल स्टडीज़ के डिस्कस करेंगे। 22वां एमसीक्यूज़ है दी मलकन पास कनेक्ट्स पेशावर विद। मलकन पास पेशावर को किस शहर से मिलाता है? करेक्ट ऑप्शन इज चतराल। पाकिस्तान के मशहूर जो पासेस हैं वो अक्सर पेपर्स में आती हैं। कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे मशहूर कौन सा है? वो है खैबर पास। खैबर पास पेशावर और लंडी कोतल को मिलाते हैं, जो कि कोह सफ़ेद में है और लेंथ 53 किलोमीटर। ये एमसीक्यूज कई बार रिपीट हुआ है। अगला है लोहारी पास। लोहारी पास दीर और चतराल को मिलाते हैं और हिंदुकुश सिलसिले में मौजूद है। शंदूर पास। शंदूर पास को दूसरा नाम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और ये चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान को मिलाता है। अगला पास है ब्रोगल पास, जो कि पामीर माउंटेन में है। ब्रोगल पास चित्राल और वाखान, जो कि अफगानिस्तान का एक इलाका है, उसको कनेक्ट करती है। ब्रोगल पास चित्राल और वाखान को कनेक्ट करती हैं। यहाँ पर एक और एमसीक्यूज मुझे याद आया कि इंटीएस में एक इस तरह का एमसीक्यूज भी आया हुआ था कि वाखान एक स्ट्रिप है जो कि पाकिस्तान को किस मुल्क से जुदा करता है? वो है ताजिकिस्तान। अगला पास है खोजक पास। खोजक पास किला अब्दुल्ला और चमन को एक दूसरे से मिलाते हैं एक दूसरे को। अगला है खुंजराब पास। खुंजराब पास हाईएस्ट माउंटेन पास है जो कि पाकिस्तान और चाइना को मिलाते हैं। अगला है गोमल पास। गोमल पास अफगानिस्तान और साउथ वजीरिस्तान को मिलाते हैं। ये गोमल पास खैबर पास और बोलान पास के बिल्कुल दरमियान में है। कराकोरम पास कड़ाकड़ पास, जो कि स्वात और बुनेर को मिलाते हैं। अगला एमसीक्यूज है इन अवर सोलर सिस्टम द बिगेस्ट प्लेनेट इज वीनस, मरकरी, जुपिटर, नेपच्यून। सो बिगेस्ट प्लेनेट वो है जुपिटर। थोड़े से प्लेनेट सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्लेनेट्स को याद रखने के लिए आपको ये नाम याद रखना होगा: MVE MJ सन, MVE MJ सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये इसी तरतीब में सन से दूर हैं। पहले ऑर्बिट में मरकरी है, वीनस है, तीसरे ऑर्बिट में अर्थ है, चौथे ऑर्बिट में मार्स, जुपिटर, सैटर्न छठे में, यूरेनस सातवें में, नेपच्यून आठवें मदार में सन के गिर्द घूमता है। अब यहाँ पे जो एमसीक्यूज मशहूर आते हैं, लार्जेस्ट प्लेनेट तो आपने अभी एमसीक्यूज में पढ़ा कि लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? वो जुपिटर। और सेम लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स किस प्लैनेट्स के गिर्द घूमती हैं? वो भी जुपिटर है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स क्यों इसके गिर्द घूमती हैं? क्योंकि ये साइज के लिहाज से बड़ा है। जब किसी बॉडी का साइज बड़ा हो तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होती है। उस ग्रेविटेशनल पुल हाई की वजह से ज्यादा सैटेलाइट्स उसके गिर्द घूमती हैं। स्मॉलेस्ट कौन सा है? वो है मरकरी। सही है। अगला है वीनस, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके मुतालिक 4-5 एमसीक्यूज पिछले वाले पेपर्स में आए हुए हैं। वीनस हॉटेस्ट है। अगर कोई बॉडी हॉटेस्ट हो
तो वो ब्राइटेस्ट पे होती है जी। लाइक सन, सन की रोशनी भी बहुत तेज है क्योंकि वो क्या है, वो हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट प्लेनेट भी है और ब्राइटेस्ट भी है। वीनस नियरेस्ट टू सन भी है और इसको ट्विंस ऑफ अर्थ भी कहते हैं। वीनस हॉटेस्ट है, अगर हॉटेस्ट है तो फिर ब्राइटेस्ट भी होगी। नियरेस्ट टू सन वीनस है और वीनस को हम ट्विंस ऑफ अर्थ भी कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो मैंने देखा हुआ है पिछले वाले पेपर्स में कि डे एंड नाइट्स किस वजह से आती हैं। तो डे एंड नाइट्स रोटेशन की वजह से, अर्थ रोटेशन की वजह से आती है। चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। The biggest earth-filled dam in the world is Tarbela, Mangla, Aswan Dam or Versek Dam। वो है तरबेला डैम। डैम्स की on the basis of construction different kinds है डैम्स की। डैम्स को अगर अर्थ में जो मटेरियल है लाइक सॉइल है, उसी सॉइल से या उस कंक्रीट से बनाया हुआ हो जो कि ज़मीन पे है, तो उसको हम अर्थ फील्ड या रॉक फील्ड डैम्स कहते हैं। लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड कौन सा है? वो है थ्री गोर्जेस डैम इन चाइना एंड वर्ल्ड टॉलेस्ट डैम इज न्यूयॉर्क डैम। अर्थ फील्ड लार्जेस्ट डैम कौन सा है? वो तरबेला है। और दुनिया में सबसे लार्जेस्ट वो है थ्री गोर्जेस डैम इन चाइना। और टॉलेस्ट कौन सा है? वो है न्यूयॉर्क डैम। पाकिस्तान के मशहूर डैम्स के बारे में अक्सर एमसीक्यूज आती है कि वो कौन से रिवर पे हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में है। तरबेला डैम इंडस रिवर पे बना है, हरिपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मंगला डैम झेलम रिवर पे बना हुआ है और मीरपुर में वाक़ है। मीरपुर कहाँ पे है? आज़ाद जम्मू कश्मीर में। नीलम झेलम डैम बना हुआ है नीलम रिवर पे जो कि मुजफ्फराबाद में है और 2018 में इसकी कंप्लीशन हुई है। मंगला डैम की कंप्लीशन 1967 में हुई है। रावल डैम बना हुआ है कोरंग रिवर पे। ये भी आया हुआ है बहुत मरतबा कि रावल डैम किस रिवर पे बना हुआ है? वो है कोरंग रिवर। कहाँ पे है? इस्लामाबाद में। कब कंप्लीट हुआ है? 1962 में। वर्सक डैम जो कि पेशावर में है वो काबल रिवर पे बना हुआ है और कहाँ पे है? पेशावर में। दियामर बादशाह डैम वो इंडस रिवर पे बना हुआ है और कहाँ पे है? गिलगित बल्तिस्तान में। मोमन डैम स्वात रिवर पे है, स्वात रिवर पे बना हुआ है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मोमन डिस्ट्रिक्ट में। अगला एमसीक्यूज है कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ पाकिस्तान इज अहेड ऑफ जीएमटी। GMT means Greenwich Mean Time। ये एक सिस्टम है टाइमिंग का। आप गूगल पे जाके विकिपीडिया पे भी देख सकते हैं कि GMT क्या है। सही है। तो पाकिस्तान GMT से कितना आगे है? वो है 5 आवर्स। अगला एमसीक्यूज है कि हाइड्रोस्फीयर मेक्स अप अबाउट। हाइड्रो पिछले वाले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था। हाइड्रो या हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वाटर। सो द वाटर प्रेजेंट इन ऑन अर्थ इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है, ओशंस, रिवर्स, फॉल्स की सूरत में, वो कितना है? 29%, 71%, 40%, 60%। सो 71% अर्थ का कौन सा हिस्सा है? वो है पानी का या हाइड्रोस्फीयर का। सही है। और 29% कौन सा है? जो सिंपल प्लेन अर्थ है, पानी के अलावा जो एरिया है। द शैलो पार्ट ऑफ सी विच लाइज एडजेसेंट टू कोस्टल एरियाज इज। अच्छा, ये सी है
सी के सामने अगर कोई स्लोप हो तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, और स्लोप के ऊपर जो प्लेन एरिया है उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ. सो द शेलो पार्ट ऑफ सी विच लाइज adjacent to the coastal line. Shallow part mean having less amount of water. So ये कौन सा आंसर है इसका? वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ. अगला एमसीक्यूज है. इट इज बिलीव दैट आर्यंस लेफ्ट देयर होमलैंड ड्यू टू. किस वजह से? आर्यंस एक कौम है जिसने अपना होमलैंड छोड़ के यहाँ पे आए हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. आर्यंस का होमलैंड था सेंट्रल एशिया, जो कि आजकल के उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये मुल्क है. वहाँ से क्या कहते हैं सब कॉन्टिनेंट में किस वजह से आए हैं? क्योंकि वहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ फूड, वहाँ पे खुराक बहुत कम था, या खुराक की काट की वजह से. अगला एमसीक्यूज है कि कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड डैश डायनेस्टी. कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी डायनेस्टी या कौन से बचाहत को शुरू किया हुआ था, उसको क्या कहते हैं? वो है स्लेव डायनेस्टी. इससे पहले भी हमने एक पिछले पेपर का एक एमसीक्यूज डिस्कस किया हुआ था कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से डायनेस्टी से है? वो स्लेव डायनेस्टी उसने कायम की थी. किस तरह मरा था? वो पोलो खेलते हुए गिरा था, जिससे वो मर गया था. द न्यू नेम ऑफ लायलपुर इज, लायलपुर पुराना नाम है, उसका आजकल न्यू नेम क्या है पाकिस्तान में? वो है फैसलाबाद. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ लैंड लॉक कंट्री. अब लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं? लैंड लॉक्ड. इट मीन्स के उसके वो मुल्क जिसके चारों तरफ जमीन हो, पानी ना हो उसके इर्द गिर्द, या उसके बॉर्डर्स पे कोई भी क्या कहते हैं समंदर का कोई सेरा या कोस्टल लाइन ना हो. वो मुल्क जिसका कोस्टल लाइन ना हो उसको हम लैंड लॉक कंट्री कहते हैं. चाइना तो लैंड लॉक नहीं है, क्योंकि चाइना के उस साइड पे, नॉर्थ साइड पे चाइना सी लगती है, तो इसी वजह से ये तो लैंड लॉक नहीं है. ईरान भी अरेबियन सी के साथ टच है, ईरान भी लैंड लॉक नहीं है. इंडिया के साथ भी अरेबियन सी लगा हुआ है, ये भी लैंड लॉक नहीं है. लेकिन अफगानिस्तान का कोई सिरा भी समंदर या पानियों के साथ नहीं मिला हुआ, इसी वजह से अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप सबसे गुजारिश है कि आप इस तरह के मज़ीद वीडियो ताकि आप तक पहुंच सके, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो. अस्सलाम वालेकुम.